अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सहरिश असलम हयात। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, जिसे हम पीटीएसडी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है इंसान को होती है जिसमें वो कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट एक्सपीरियंस करता है, या तो खुद के साथ होता है या फिर किसी के साथ होते हुए देखता है। ये डेथ से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी लव वन की डेथ का हो जाना, कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस से भी हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान सदमे में चला जाता है। ये ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़रा आइसोलेटेड होते हैं, अकेले रहते हैं, ज़रा कामगो होते हैं। इन लोगों में इसके आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसकी अलामत वैसे तो कई इंसान जो शदीद किस्म के तनाव का शिकार होते हैं, बेचैनी जैसे कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, असाबी कमज़ोरी, थकावट, नींद का कम आना, और इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में स्टार्टल रिस्पॉन्स। ये इंसान इसकी वजह से इंसान सदमे में चला जाता है। इसकी अलामत सेम टाइम भी आ सकती हैं, महीनों बाद भी आ सकती हैं, कुछ दिनों या हफ्तों बाद भी आ सकती हैं। इसका पहला जो सिम्टम है वो इंट्रूसिव मेमोरी है। इसका मतलब है ये पर्सन जिसके साथ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, इस पर्सन को बार बार मेमोरी आती है, इस हादसे के बारे में फ्लैशबैक आते हैं, जैसे कि वो हादसा अभी हो रहा है। कई बार लोगों को ड्रीम आते हैं उस हादसे से रिलेटेड, इस हादसे के बारे में। इस तरह वो पर्सन बार बार इस ट्रॉमा को याद करता है, उसकी मेमोरी में बार बार ये ट्रॉमा आता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। साइकोथेरेपी से के ज़रिए भी इसका इलाज मुमकिन है, और इसके इलाज में सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। मतलब एक हादसे के मुकम्मल एक हायरार्की बना ली जाती है उस हादसे से रिलेटेड, और सबसे पहले इंसान से डिस्कस किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट उस इंसान से उस हादसे से मुतल्लिक बात करता है। मतलब जिस बात से इंसान को सबसे कम परेशानी होती है, सबसे पहले वो बात की जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात को डिस्कस किया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस जगह या मकाम पर ले जाया जाता है जिस जगह वाक़या ये हुआ था। इस तरह इसके अंदर के डर को कम किया जाता है। इससे और पहले ये सब इमेजिनेशन में भी किया जाता है, और बाद में उसे रियल लाइफ में करवाया जाता है। पहले उसकी इमेजिनेशन में ये सारा करवाया जाता है, हायरार्की बना के। जो कम स्ट्रेस वाली बात है वो पहले की जाती है, उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात, उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात, और उस तरह उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आखिर में ख़त्म हो जाता है। जब बार बार उसको ये टेक्निक इस्तेमाल करवाई जाएंगी तो उसके अंदर का डर एक टाइम ऐसा आएगा कि कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।